क्या बिहार में खाद की कमी सच है या सिर्फ एक अफवाह? सरकार का दावा है कि स्टॉक मांग से भी ज्यादा कालाबाजारी पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पूरी कहानी पर नजर डालते हैं। बिहार के किसान इन दोनों खाद को लेकर कई तरह की खबरों और अफवाहों के बीच उलझे हुए हैं। ऐसे माहौल में राज्य के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने सामने आकर स्थिति स्पष्ट की और दावा किया कि राज्य में खाद की कोई कमी नहीं बल्कि उपलब्धता मांग से भी अधिक है। उन्होंने एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि सरकार लगातार इस पूरे सिस्टम पर निगरानी बनाए रखे है। मंत्री ने यह भी कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है। इस पूरी व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए जिला स्तर पर अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे हर सप्ताह खाद की उपलब्धता की समीक्षा बैठक करें और उनकी विस्तृत रिपोर्ट मुख्यालय को भेजें ताकि किसी भी तरह की कमी या गड़बड़ी को समय रहते पकड़ा जा सके। अब तक राज्य में कई जगहों पर कार्रवाई भी की गई जहां नियमों का उल्लंघन पाया गया। इसके साथ ही राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई पहल की जा रही, इसके तहत धरती बचाओ कमेटी के तहत की योजना है ताकि किसानों को रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने के विकल्प मिल सके। अब दिल में नियम तोड़ना पहले से कहीं ज्यादा महंगा होने जा रहा है। कुत्ते को बिना पट्टा घुमाया सड़क पर कूड़ा फेंका तो सीधे भारी जुर्माना लगेगा। अब विस्तार समझते हैं। पूरा मामला देश की राजधानी दिल्ली में नागरिक नियमों को और सख्त बनाने की दिशा में कड़ा कदम उठाया जाएगा। जन विश्वास संशोधन विधेयक 2026 के तहत कई छोटे माने जाने वाले उल्लंघनों पर जुर्माना कई गुना बढ़ा दिया गया है, जिससे लोगों की जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों बढ़ेगी। पहले जहां पालतू कुत्ते को बिना पट्टा सड़क पर घुमाने पर मात्र 50 रूपये का जुर्माना लगता था, अब उसे बढ़ाकर 1000 रूपये का प्रस्ताव है। इस तरह सड़क पर मवेशियों को बांधने जैसे मामलों में भी सख्त बढ़ती जाएगी और जुर्माना 100 रूपये से बढ़ाकर 1000 रूपये करने का प्रस्ताव रखा गया है ताकि शहर व्यवस्था और पहचान प्रणाली को सुव्यवस्थित रखा जा सके। कूड़ा और स्वच्छता से जुड़े मामलों को पर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया, जबकि कूड़ा संग्रहण की उचित व्यवस्था न करने पर 500 रूपये तक का दंड हो सकता है। नगर निगम के अधिकारियों को उनके कार्यों में बाधा डालने या परिसर में प्रवेश रोकने पर भी 500 रूपये का जुर्माना लग सकता है, जो पहले काफी कम था। झारखंड की राजनीति में बड़ा फेरबदल हुआ। नई टीम का ऐलान होते ही कई चेहरों को मिली नई जिम्मेदारी और कुछ नामों ने सबका ध्यान खींच लिया। अब विस्तार से जानते हैं पूरी खबर। झारखंड की भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नई प्रदेश टीम का ऐलान भी कर दिया और इस घोषणा के साथ ही राज्य की राजनीति हलचल एक बार फिर तेज हो गई। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने शनिवार को 24 सदस्यीय टीम की सूची जारी की, जिसमें संतुलन साधते हुए अनुभवी नेताओं और नए चेहरों को शामिल किया गया। इस टीम में 5 महिलाओं को जगह देकर पार्टी ने ये संकेत भी दिया वह संगठन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने पर जोर दे रही है। नई टीम में कई ऐसे नाम शामिल है जो लंबे समय से संगठन से जुड़े रहे और जिनका अनुभव पार्टी के लिए मजबूत आधार माना जा रहा है। इस सूची में गणेश मिश्रा को प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई, जबकि मनोज सिंह और अमर कुमार बौरी को महामंत्री के रूप में बरकरार रखा गया, जो संगठन की निरंतरता को दर्शाता है। वरिष्ठ नेताओं की बात करें तो राकेश प्रसाद और नीलकंठ सिंह मुंडा को उपाध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा उपाध्यक्षों की सूची में आभा महतो, बाल मुकुंद सहाय, भानु प्रताप शाही, प्रदीप वर्मा, सुनील सोरेन, मुनीश्वर साहू, गीता कोड़ा जैसे नाम शामिल है। इस नई टीम में गठन को चुनावी रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है, जहां पार्टी अपने संगठन को मजबूत करके जमीनी स्तर पर पकड़ बनाने की तैयारी में है।